सवाल मैं पूछती हूं आपसे गौरव भाटिया जी सीधा कि क्या राहुल गांधी के तौर तरीकों की निंदा बिना उन्हें अपरिपक्व बालक बोले नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आप हमेशा इन शब्दों का सहारा लेते हैं लगभग मेरे साथ किए हुए हर डिबेट में, इसीलिए आपसे सीधा प्रश्न है। ठीक है अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, इन्होंने कहा राष्ट्रीय मंच पे कोई प्रवक्ता आए और वो कहे कि अपरिपक्व बालक हैं तो ये गलत है। तो मैं इतना ही कहूंगा, राष्ट्रीय राजनीति में कोई पार्टी का अध्यक्ष होके और बड़े पदों पे रह के कहे देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, ये कितना सही है? कोई कहे खून की दलाली, ये कितना ठीक है? ये जो सांसद है ये विदेशी धरती पे जाके भारत को बदनाम करे, ये कितना परिपक्व है ये बताइएगा। उससे कोई गरीबी पे सवाल करे और वो कह दे कि गरीबी एक मानसिकता है और कुछ नहीं है, ये कितना परिपक्व है। कोई पूछे कि बताओ वंशवाद की उपज हो तुम, वो कहे भारत में वंशवाद से ही देश चलता है, योग्यता से नहीं, ये कितना परिपक्व है आप मुझे बताइए। और जब हम पूछे उससे कि भाई भारत को अखंड रखने के लिए, जोड़ने के लिए ही तो तुम ये यात्रा कर रहे हो, तो ये बताओ कि 1,35,00,000 ये घूस क्यों ली चीन से? तो क्या उत्तर नहीं मिलना चाहिए? एमओयू साइन करते हो, हम कहते हैं सार्वजनिक कर दो, क्या उत्तर नहीं मिलना चाहिए? ये किस तरह की परिपक्वता है कि हम शांत रहेंगे? अब मैं एक बात और फारूक अब्दुल्ला पे भी उत्तर दे देता हूं। मैंने सवाल क्यों उठाए? मैंने सवाल इसलिए उठाए कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला वहां क्या कर रहे हैं? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, मुख्यमंत्री कौन था? फारूक अब्दुल्ला थे। और इन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी। मैं आपको बता दूं कि जो बयान मैंने आपको बताए, और मैं एक बार दोहरा देता हूं, 11 अक्टूबर 2020 चीन की मदद से 370 बहाल कराएंगे। फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं थे, वो भाजपा के साथ नहीं थे। 5 अप्रैल 2017 पत्थरबाज देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ नहीं थे भाई साहब, ये आप जानिए। जब तक वो हमारे साथ थे उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, और अगर देते तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते। अब एक बड़ी बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जाती है। आप मुझे बताइए अंजना जी, कोविड के संकट में क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो अमेठी से अभी तक सांसद रहे, गए थे अमेठी? रायबरेली कितनी बार गई हैं पिछले 3.5 साल में सोनिया गांधी? और मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य बात नहीं है? 80 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, कितने दिन बिता रहे हैं राहुल गांधी वहां पे, और नतीजा क्या है ये भी जान लीजिए। 2017 में 7 सीटों पर सिमट गई थी। यूपी के लड़के याद है, पंचर साइकिल पे यही हाथ आया था, जनता ने नकारा। 2022 में 2 सीटें मिली, 2014 के लोकसभा में 2 सीटें आई, 2019 में 1 हो गई। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, प्रियंका वाड्रा गांधी जब ये कहती है ना मेरा भाई बिकता नहीं है, और 50 लाख की रिश्वत जाकिर नायक फाउंडेशन से लेती हैं, 1,35,00,000 चीन से लेती हैं, राणा कपूर की अपने पिताजी की पेंटिंग 2 करोड़ में बेच देती हैं, तो रिश्वत तो लेती है गांधी परिवार, बिकता भी है, लेकिन दाम सही लगा दे व्यक्ति तो बिकता है। रागी साहब, नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है, मतलब संजय राउत प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तक कहते हैं कि राहुल गांधी को बनाना चाहिए, लेकिन अगर उत्तर भारत हिंदी पट्टी में इस तरह से तमाम पार्टियां छिटकती रहें तो 24 के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब रह जाता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की अपनी कवायद है और खासकर से राहुल गांधी की कवायद है। और जब राहुल गांधी हिंदी पट्टी से बड़े जितने राज्य हैं उस राज्य से कांग्रेस पार्टी खत्म है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 54 ऐसी सीटें हैं जहां पर नोटा की संख्या ज्यादा है जितना वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी कहने को एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी हालत एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मैं आज के दिन में देख रहा हूं। तो इसलिए 2024 में इसकी कोई संभावना होती है मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जितना कह लें या कांग्रेस पार्टी जितना कह लें कि हम विचारधारा,
जो नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने के लिए कहता है, उस इमरान मसूद को आप ला करके आप पार्टी के पोजीशन देते हैं और उससे आप उसे इलेक्शन इंचार्ज बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप फिर भी कहते हैं कि हम विचारधारा की बात करते हैं। कमलनाथ भोपाल के अंदर जो है वो मुस्लिमों के बीच में जाकर के कहते हैं कि आप 90% से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं तो हम हार जाएंगे, इसलिए आपका जितना निकलना है। फिर भी आप कहते हैं कि हम बड़ा सेकुलर विचारधारा की बात करते हैं। आपके लिए बैप्टिस्ट चर्च जो है वो लेटर जारी करता है क्रिश्चियनों के बीच में कि आप खुलकर के कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बैप्टिस्ट और रोम का क्या संबंध है ये सारे इस देश को पता है। तो आप विचारधारा की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, ये बोलिए कि हमने एक राजनीतिक कवायद की है, एक नया प्रयोग किया है, और राजनीति में नया प्रयोग होना चाहिए। संभवतः ये नया प्रयोग इनको सफल नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रयोग को सोच कर किए चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें आप ऐसे लोगों को ले जाएंगे भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो। कौन नहीं जानता है कि प्रशांत भूषण जो है वो कश्मीर के अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े हैं। कौन नहीं जानता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन को मामला को लेकर के जो प्रशांत भूषण है वो हमेशा इसकी बात करते रहे हैं। ऐसे तत्वों को लेकर के मूलतः ये एनजीओ के द्वारा इनकी एक फेस लिफ्टिंग का प्रयास था। जो कम्युनिस्ट पार्टियां, जो एनजीओ थी, उनको लगा कि राहुल गांधी का, मैं कह सकता हूं कि बड़ा थोड़ा सा बुरा लगेगा ये बात, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक समझ नहीं है। 20 साल से आप सांसद हैं साहब, और आपको भारत की समझ नहीं है, और फिर कुछ लोग आपको एनजीओ के आप पास जाते हैं, वो लोग बोलते हैं बड़े बड़े नारों से। जब आपकी अपनी आप अपने पढ़ करके नहीं समझे होते हैं, दूसरे के विचारों से आप प्रभावित होते हैं, तो एक रोलिंग बॉल जैसा हो जाता है, आप भेगा बॉन्ड की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। नतीजा है कि राहुल गांधी की भाषा और उनके विचारों में कहीं कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। अब वो भारत जोड़ो यात्रा की तरफ निकलते हैं, लेकिन वही सब काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के तत्वों के साथ खड़े हैं जो भारत विरोध पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जी ने ऐसा क्यों कहा है? मुझे 2 लाइन में समझाइए। आप तंज, ये शब्द वो शब्द करके तंज तो बता रहे थे, लेकिन बड़ा पॉजिटिव मूड में वो कह रहे हैं, बड़ा ही कर रहे हैं भाई। मैंने 2 चीजें कही, संघ का और संघ से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति जो संघ की कभी भी ओछी भाषा का प्रयोग किसी राजनीतिक दल के लिए आज तक किया हो, आज तक की मैं बात कर रहा हूं, कभी नहीं। एक समय होता था, बच भी जाते हैं, उनसे कोई बुलवा नहीं सकता जिस पे बोलना ना हो। सुनिए, एक समय ऐसा हुआ करता था कि संपूर्णानंद जी दीनदयाल जी को कहते थे कि हमारा मैनिफेस्टो जरा लिख दीजिए, और लोग इस प्रकार के संबंध हुआ करते थे। ये राजनीति में घृणा का विस्वमन जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय के बाद हुआ।